दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। शाम और सुबह मैं गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए, घोर अंधकार से मैं गुजरूं भी तो, चरवाहा है तू क्यों डरूं मैं, पीछे न हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं, ताकू हमेशा तुझी को मैं, तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं, जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु, सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ, जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ, मेरी ये जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता, मिली चंगाई तेरे लहू से, योग्य तू है खुदा, मेरी ये जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता, मिली चंगाई तेरे लहू से, योग्य तू है खुदा, मेरी स्तुति को को तेरे चरणों में इत्र के समान उड़े लूंगा मैं, मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उड़े लूंगा मैं, ताकू तुझी को मैं हर पल, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, यीशु तुझे चाहूं हरदम, शामो सुबह मैं गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए, घोर अंधकार से मैं गुजरी हूँ तो, चरवाहा है तू
से बढ़ूंगा मैं, जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु। मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ, जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु। मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ, मेरी ये जिंदगी तेरी अमानत। योग्य मेरा पिता मिली चंगाई तेरे लहू से योग्य तू है खुदा। मेरी ये जिंदगी तेरी अमानत, यूं ही मेरा पिता मिली चंगाई तेरे लहू से योग्य तू है खुदा। हालेलुया। मेरी ये जिंदगी प्रभु धन्यवाद, अमानत, तू है मेरा पिता। आराधना करेंगे हम लोग। मिली चंगाई चंगा तेरे लहू से तेरे लहू योग्य तू है खुदा। योग्य तू ही खुदा। मेरी जिंदगी, मेरी ये जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता मिली चंगाई तेरे लहू से योग्य तू है खुदा। मेरी ये जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता मिली चंगाई तेरे लहू से योग्य तू है खुदा। मेरी ये जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता। मिली चंगाई मिली चंगाई तेरे लहू से योग्य तू ही खुदा। मेरी ये जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता मिली चंगाई तेरे लहू से योग्य तू है खुदा। मेरी ये जिंदगी तेरी अमानत, मेरा पिता मिली चंगाई तेरे लहू से योग्य मैं पिता। हालेलुया। ताली भी आके आराधना करें। हालेलुया। सब लोग ताली भी आके आराधना करेंगे। हालेलुया। सब लोग ताली भी आके आराधना करेंगे। यीशु के नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया। चंगा करने वाले यीशु को धन्यवाद। उद्धार करता यीशु को धन्यवाद दीजिए। स्तुति करिए। असंभव को संभव करने वाले यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करिए। अद्भुत प्रभु हमारे बीच में है। असंभव को संभव करने वाला यीशु हमारे बीच
आंख बंद कर लें, हाथ उठा लें। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है, चंगा करने की आत्मा हमारे बीच में। The power of the Lord is here present to touch each and everyone, to heal each and everyone, and praise the Lord. Thank you Holy Spirit. परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में मंडरा रही है। परमेश्वर की आत्मा है present. The power of the Lord is present here to touch each and everyone, to heal each and everyone. उसको देखें, वो आपके पास में है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। आमीन। असंभव को संभव करने यदि तू विश्वास करेगी तो चमत्कार देखेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरा विश्वास तुम्हारे लिए अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। बिना विश्वास के प्रभु को खुश नहीं कर सकते हैं आप। हम विश्वास से उसको देखते हैं, विश्वास से चलते हैं, विश्वास से जीते हैं। द जस्ट लिव बाय फेथ। प्रेज गॉड। प्रभु हमारे बीच में है। मेरी ये जिंदगी, हाथ उठा के स्तुति करेंगे। तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता, मिल चंगाई तेरे पवित्र लहू से, योग्य तू है खुदा। मेरी स्तुति को, मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा मैं। मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा मैं। मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा मैं। मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा मैं। ताकूं हमेशा तुझी को मैं, तेरे वचन पे चलूंगा मैं। यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पुराना लोगों के संदेश अभी बाकी है, नया नियम, नया लोग आया, आपका संदेश मिला है। एक बार आप हाथ उठाएंगे जो लोग नया लोग आया, पहली बार आया, अंदर बाहर ऊपर नीचे, एक बार हाथ उठाइए। ओके, काफ़ी लोग आए, ठीक है। प्रभु आपको आशीष करेंगे। बैठे, नीचे हाथ रख। मुझे याद है मैं भी आपके जैसे चर्च खोज करके गया, लेकिन मेरा तो विचित्र बात है, मैं 14-15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा। ये चर्च पास में नहीं मिला, 15 किलोमीटर कोई साधन नहीं मिला। बहुत मुश्किल से सुबह 7 बजे से निकला और पहुंच गया करीब 1 बजे। चर्च समाप्त होने के थोड़ा से पहले पहुंच गया। पैर के नीचे घोड़ा था, चप्पल के बगैर। उम्र था 13 साल। साथ में कोई चलने वाला नहीं था, मम्मी पापा कोई नहीं था। स्कूल का छुट्टी करके 8 क्लास में पढ़ रहा था। स्कूल का छुट्टी करके
मन में निर्णय लिया 3 दिन उपवास करेंगे, बिना खा पी करके निकला। बस में सफ़र करना था, बस छूट गया, फिर मुझे एक ही बस था, फिर पैदल जाना पड़ा। आपके जैसे हम भी पहले बार चर्च में जाके बैठ गया। आप लोग आराम से आगे बैठ रहे हैं, मैं ऐसे नहीं बैठा। मुझे चर्च के अंदर घुसने में शर्म लगता था। मैं संसार में एक ऐसा व्यक्ति था, त्यागा हुआ व्यक्ति। ये बर्तन टूट जाता है, फूट जाता है, उसको फेंक देता है। वैसे मैं एक फेंका हुआ पात्र था, कोई योग्यता नहीं। पादरी साहब मुझे नहीं देखना, इस मरे में दरवाजे के पीछे जाकर के, चर्च के लास्ट में जाकर के धीरे से बैठ गया और ये प्रार्थना किया, प्रभु पादरी साहब मुझे नहीं देखना, देखे तो मुझे चर्च में से खदेड़ देगा। मेरा छोटा बुद्धि था, मेरा शरीर पूरा घावों से भरा हुआ था, लेकिन उस आराधना के दौरान यीशु मसीह मुझे चंगा किया। पादरी साहब मेरे लिए प्रार्थना किया, तो मेरे जीवन में यीशु मसीह को समर्पण किया। फिर मेरी आदत बन गया हर हफ्ते जाने के लिए, क्योंकि मैं एक आत्महत्या करने के लिए गया हुआ व्यक्ति हूँ, और वहाँ से प्रभु ने मुझे चंगा किया, मेरे मन में शांति दिया। मुझे परमेश्वर ने एक मनुष्य बनाया, तो मैं निर्णय लिए उसी दिन में, मैं मरे तो यीशु मसीह के लिए ही मरूंगा, जिए तो केवल यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। अब मैं कुछ आगे पीछे देखना नहीं था, हर हफ्ते चर्च जाना मेरे आदत बन गया। चलते चलते मेरे जीवन में जो नहीं मांगा है वो भी प्रभु दिया, बहुत आशीष अनुग्रह दिया, ना केवल मुझको, मेरा पूरा परिवार सुधर गया, बदल गया। आज मैं परमेश्वर का सेवा उत्तर भारत में कर रहा हूँ। केरल से आया, 27-28 साल यहाँ रहा, गोरखपुर में प्रभु की सेवा किया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों को स्वागत करता हूँ। एक बार सब मिलकर के प्यारे लोगों को ताली बजाएं, बड़ी स्वागत। अब आते रही, यीशु मसीह ने बताया, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर का महिमा तुम देखोगे। हालेलुया। स्त्री से यीशु मसीह बताया, यदि तू परमेश्वर पर, मुझ पर विश्वास करोगी तो परमेश्वर का महिमा को तो देखोगी। परमेश्वर का महिमा को देख लिया, प्रभु की महिमा हो। यहाँ जितने लोग इधर आप देख रहा है, उनमें से किसी से पूछेगा क्यों आ रहा है, कब से आ रहा है, क्या आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है, वो आपको गवाही देंगे, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। परमेश्वर किसी को भी त्यागेगा नहीं। जो लोग आंसू का तराई से होकर के जा रहे हैं, प्रभु आपसे प्यार करता है। मैं इतना बताने के लिए इधर खड़ा हूं, प्रभु आप सबसे प्यार करता है। दुनिया प्यार किया नहीं किया भूल जाइए। पति प्यार किया, पत्नी प्यार किया, बच्चे प्यार किया, माता पिता प्यार किया, छोड़िए सब। अब एक नई बात आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हो सकता है आप बोलेंगे मैं उसका लायक नहीं, मैं पापी हूं, मैं यीशु मसीह प्यार करने के लिए कोई बात मेरे से नहीं हुआ, मैं वो प्यार का पात्र या लायक नहीं है करके बताएंगे। लेकिन फिर भी यीशु मसीह आपसे बता रहे हैं, आपसे प्रभु प्यार करता है, आपके लिए जान क्रूस पर कुर्बान कर दिया। हालेलुया। 3 दिन के बाद जी उठा। यीशु ने बताया, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब सही जगह पर बैठा है। इसके पहले हो सकता है जादू टोना करने वाले के पास बैठा होगा, डॉक्टर का जो बड़ा लाइन क्यू में खड़ा हो गया होगा, कई जगह पर गया। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन दिलवाना चाहता हूँ, आप सही जगह पर आया। यहाँ से प्रभु आपका जीवन का हर एक क्षेत्र में बड़ा चमत्कार अद्भुत करेंगे। टाइम लगता है, कभी कभी जल्दी होता है कुछ बात है, कभी कभी टाइम लगता है, लेकिन सही में हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। देखिए आज पुराना जितने लोग हैं, मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं। आप लोगों को देख करके बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि हफ्ते में एक बार आप अपना चेहरा दिखाने के लिए आता है। आप लोगों को खूबसूरत चेहरा देख करके बहुत मैं आनंदित हूँ। मैं आपको आपके प्रति प्रभु को धन्यवाद देता। कल भी प्रार्थना में परमेश्वर के सामने बैठ करके बोला, प्रभु यीशु मैं सबका नाम नहीं जानते, इतना भीड़ आता है, सबका नाम याद रखना मुश्किल है, लेकिन सबका चेहरा मुझे याद है। प्रभु सबको आशीष करना करके प्रार्थना, आप सबके लिए प्रार्थना की है। आपका बीमार है, आप में से कोई भी बीमार है, रात में प्रार्थना किया, प्रभु जी आज रात में कोई भी बिस्तर में रोते हुए नहीं रहना, सबको चंगा करिए। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये बंधन में पड़ा है उनको छुटकारा दीजिए। यदि परिवार में पति पत्नी के बीच में टेंशन है, प्रभु जी तो शांति कर, राजकुमार उसके जीवन में शांति दीजिए।
माता पिता बच्चे के साथ अच्छे से रहने पाए, ये सारी बातें मैं कल रात में प्रभु से प्रार्थना किया। हालेलुया। प्रभु ने आपको लेके आया, उस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। आइए, समय है, थोड़ा समय है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, काफ़ी समय से आप बैठे हैं और हम थोड़ा से और समय लेंगे और हम पुराना लोगों के लिए कुछ संदेश लेके आए। आइए निकालेंगे 2 तीमुथियुस 1 अध्याय का 12 वचन पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय का 12 वचन। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ और मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। ठीक है, प्रभु के नाम का महिमा हो। ये पुराना लोग केवल समझेगा, नए लोगों को समझ में नहीं आएगा। पुराना लोग इधर आता है, आपको समझ में आता है, समझना जरूरी भी है। ये समझा नहीं है तो आप आपका आशीष को खो जाएंगे। इसलिए जितने पुराना विश्वासी लोग हैं, ध्यान से सुनना। कहाँ से बात हो रहा है भैया? कोई बात नहीं। यदि रेफरेंस से छूट गया तो कोई बात नहीं, मेरे पास है, मैं सारे रेफरेंस बाद में दे दूंगा। ठीक है, यहाँ प्रेरित पौलुस अपना शिष्य तीमुथियुस को बताया हुआ पत्री है, लिखा हुआ पत्री है। तीमुथियुस को अपना पुत्र जैसे संबोधित किया है और प्रेरित पौलुस अपना अनुभव से कुछ बातें, अपना पुत्र आत्मिक पुत्र है तो समझाता है, शिष्य को समझाता है। ये बताया कि मैं इस कारण से बहुत दुख उठाया। हालेलुया। आज हमारा 2 संदेश, उसमें एक संदेश है दुख उठाता है। इस कारण का मतलब हम शुरू से पढ़ेंगे तब हमको समझ में आया। इस कारण एक छोटे से बच्चे हैं, उसको उसका मम्मी उठाता है ना। कभी कभी बच्चा थोड़ा भारी होता है, मम्मी कमजोर है, फिर भी ऐसा हालत में उठाना पड़ता है। एक नदी को पार करना, एक नाली को पार करना है, बच्चा थोड़ा भारी है, लेकिन माँ उसको उठाते उठाते उस पार चलता है। बच्चा भारी होने के बाद में भी माँ बच्चे को छोड़ करके चले नहीं जाता है, उठाते हैं। हालेलुया बोलेंगे। मसीह यीशु को प्रीत करना है, प्रसन्न करना है। कई बार हम लोगों को दुख उठाना पड़ता है। हालेलुया। जैसे बच्चे को उठाता है, वैसे परमेश्वर ने दिया गया दुखों को भी उठाना पड़ता है। हालेलुया बोलेंगे। इस कारण करके बताया, किस कारण करके पूछेंगे, उसका इतिहास बताने के लिए है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताते हैं। यशायाह नबी का किताब में ऐसा लिखा है, वो मेरे दुखों को उठा लिया, मेरे रोगों को सह लिया। हालेलुया। मेरे रोगों को वह सह लिया, मेरे ऊपर आने वाले दुखों को वह उठाया। हालेलुया। उसके कंधे पर आप देखेंगे, पिक्चर में देखेंगे, कंधे पर एक लकड़ी है, बहुत बड़ा लकड़ी, उसको सलीब बोला जाता है, सूली। जिस सूली पर यीशु मसीह को क्रूस, उसमें कीलों से टोक दिया और मार दिया। वो यीशु उस क्रूस को, उस सलीब को उठाते हुए गया। हालेलुया। और कहां गया? यीशु के पीछे यीशु को मारने के लिए कुछ लोगों रखा है। क्यों मारना है? यीशु धीमे धीमे चला है, जैसे बैल को मार करके ले चलते वैसे यीशु को मार मार करके आगे। जो बैल रुक जाता है ना, बैलगाड़ी, देख हमारा केरल में बहुत ज्यादा एक जमाना था, बैलगाड़ी जमाना है ना, आप भी देखा होगा। भारी सामान बैलगाड़ी में है,
दो बैल क्या करता है, उस उठाता है, भारी चीज को उठा के ले जाता है। तो बैल थोड़ा से रुक गया कहीं, तब क्या करेंगे, बैल के जो गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति क्या करेंगे, मारता है मारता है मारता है। उसी प्रकार यीशु मसीह के कंधे पर एक बहुत बड़ा लकड़ी है, भारी है। वो जो लकड़ी इसलिए लेके जा रहा है, पहाड़ के ऊपर लाना, और पहाड़ के ऊपर एक गड्ढा खोदा है, वो गड्ढे में एक क्रूस डाल देंगे और उस क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाएंगे। उस समय का रिवाज ये था, जो व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाना, केवल यीशु मसीह को, ये मत सोचिएगा यीशु मसीह को ही केवल क्रूस दिया है। इस रोमी सरकार का नियम क्रूस पर चढ़ाना। अभी हमारा भारत का एक कल्प्रिट है, फांसी का सजा सुनाता है, फांसी के दंड देता है, वैसे ही रोमी सरकार में क्रूस पर चढ़ाना एक बात था। इसलिए यीशु मसीह के पहले भी लोगों को क्रूस पर चढ़ाया। यीशु मसीह के समय पर 2 डाकुओं को भी साथ में क्रूस पर चढ़ाया। तो यीशु अपने अपना, जो अपराधी होता है, अपने अपना क्रूस उठा के जाना, ये नियम कानून है। इसलिए यीशु मसीह का बारी आया, यीशु मसीह वो क्रूस को क्या किया, इनकार किया। यीशु मसीह क्रूस उठाना इनकार नहीं किया, बल्कि खुशी के साथ उसको उठाया। हालेलुया हालेलुया। चाहे तो क्रूस उठाते हुए गिरने के समय भस्म हो जाओ, ऐसा बोल दिया होता, पूरा विश्व ही भस्म होता, लेकिन यीशु मसीह वो ऐसा ना बोल करके उठाया। क्यों उठाया? बाइबल बताती है, देखने में क्रूस लकड़ी दिखाई देता है, बल्कि यीशु लकड़ी नहीं उठाया। क्या उठाया? क्रूस नहीं उठाया। देखने में क्रूस जैसे दिखता है, मगर वो क्या था? हाँ भैया, आप सही बताया, हम सबका पाप का बोझ, हम सबका उठाने वाला दुख, यीशु मसीह पूरा विश्व का दुख निचोड़ करके एक क्रूस का रूप में अपने कंधे पर रख करके उठाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके ऊपर, मेरे ऊपर आने वाला भारी दुख, भयानक दुख से प्रभु मुझे आपको बचाया। सबसे बड़ा दुख मालूम है क्या है? सबसे लास्ट दुख, भयानक दुख क्या है? मृत्यु का दुख, भयानक दुख। हालेलुया। कोई मर गया तो समाप्त हो जाता है, नरक में तड़पेंगे। वो दुख यीशु मसीह उठा करके हमें अनंत जीवन दे दिया। हालेलुया। उनके अनंत जीवन हमें दे दिया, हमारे अंदर का मृत्यु का भय को अपने कंधे पर उठाया। ठीक है, तो ये है पुराना लोग विश्वास करना है, समझना है, यीशु मसीह हमारे दुखों को उठाया। अब प्रेरित पौलुस बता रहा है, इस कारण मैं भी दुखों को उठाया। पढ़ेंगे कविता पूरा पढ़ी। एक बार। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं, पर लजाता नहीं। हाँ, यह बात है, पर लजाता नहीं। यीशु मसीह वो दुखों को उठाया, लेकिन यीशु मसीह लजाया नहीं। हालेलुया। क्योंकि आगे धरा हुआ अद्भुत कामों को प्रभु परमेश्वर पहले से देखा, इसलिए लजाया नहीं। कपड़ा सब उतार दिया भाई बहनों, पूरा यीशु मसीह का शरीर में कोई कपड़ा ना रह करके पूरा उतार करके उस क्रूस कंधे पर रख करके औरत लोगों के बीच में, बहन लोगों के बीच में, पूरा वहाँ का नागरिकों का बीच में से चलना, एक हालेलुया जवान व्यक्ति चलना साधारण बात नहीं है, लज्जा का बात है। ठीक है, ये चौराहे से हमें ऐसे ले चलेंगे तो कितना लज्जा का बात है, कितना लज्जा का बात है। एक बार मैं लखनऊ गया था, वहाँ से एक व्यक्ति से मुलाकात हो गया। उस व्यक्ति अपना गवाही बोल रहे थे। एक चौराहे पर, उस चौराहे पर डॉक्टर का काम करता था, क्लिनिक डॉक्टर, परंतु वो यीशु मसीह को ग्रहण किए, इस कारण से उस डॉक्टर को पकड़ा। लोगों ने बताया, इनकार करो यीशु को या तुम्हें मार देंगे। डॉक्टर बोले, मैं कैसे यीशु को इनकार करूं?
वो मेरे प्राणनाथ हैं। मेरे पापों से मुझे बचाया, मेरे रोगों से मुझे बचाया, मेरे अधर्मों से मुझे बचाया। मैं कैसे उसको छोड़ूं? लोगों ने बताया, गांव में उसको पकड़ कर बोला, ऐसे तुम मानने वाला नहीं है। एक गधे को लेके आया, गधे को लेके आया और उसका पूरा बाल, एक साइड का बाल पूरा उतार दिया। एक साइड में बाल है, एक साइड में बाल नहीं। ये मुछ भी एक साइड का निकाल दिया और गधे के ऊपर बैठा दिया। खूब मारा, खूब मारा। और गधे के ऊपर से पेपर में सब आया, टीवी में आया था और उसका क्लिप हमको दिखाया। और हम लोगों ने पूछा उनसे, क्या आपको शर्म आता था? आपको शर्म आता था? उन्होंने बताया, नहीं पादरी साहब, हमारे लिए गर्व की बात है, यीशु के साथ दुख उठाने के लिए सौभाग्यता हमें मिले हैं। हालेलुया। आज भी है, आज भी डॉक्टर है। हालेलुया। कितना अद्भुत बात है। मुझे गर्व मिला है कि यीशु का दुख में सहभागी होने के लिए प्रभु ने मुझे चुन लिया। मुझे सबको भाग्य नहीं मिल रहा है, मुझको वो भाग्य पद मिल गया करके। हालेलुया। यहां प्रेरित पौलुस बताया, इसी कारण आपको और मुझको यदि हो सकता है आने वाले दिनों में इस प्रकार के दुख उठाने के लिए अवसर मिलता है, क्या करेंगे? रोएंगे बैठ करके? भागेंगे? यीशु को छोड़ेंगे? निंदा करेंगे? यीशु मसीह श्राप देकर के बताएंगे ईसाई से हमारा कोई मतलब करके नहीं है करके बोलेंगे, यीशु हमसे कोई मतलब नहीं, हम चर्च में जाते, इस प्रकार बताएंगे? भाइयों बहनों, दुख उठाने के लिए मौका मिलेगा, छोड़ना नहीं। हालेलुया। हाँ, कभी एक इंस्पेक्टर देखिएगा, इंस्पेक्टर हालेलुया एक ऐसा कल्प्रिट को पकड़ा, एक डाकू को पकड़ा, हाँ, पकड़ करके उसको प्रमोशन मिलता है कि नहीं? यहां एक स्टार और बढ़ेगा। हालेलुया। पहले 2 स्टार है, अब उसके बाद उसको प्रमोशन आएगा, 1 स्टार और बढ़ेगा। वैसे ही हम प्रभु का राज्य में कुछ प्रभु के लिए कार्य करेंगे। हालेलुया। हमारा भी स्टार बढ़ेगा। हालेलुया। स्वर्ग में हमें प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। बहुत कुछ सुनने के लिए मिलेगा, चारों तरफ अखबार में पढ़ने के लिए बहुत मिलेगा। हालेलुया। आपका नाम धराई हो जाएगा, आपको निंदा अपमानित करेगा, लेकिन पौलुस बता रहा है, इस कारण में मसीह के लिए दुख उठाया। मसीह के लिए। हालेलुया। जो कुछ आप यीशु मसीह के लिए करेंगे वो मसीह यीशु के लिए कर रहा है। हालेलुया। सेवकाई के लिए कुछ भी आप सह लेंगे, यीशु के लिए कर रहा है। यीशु के लिए कोई करे तो यीशु आपका कर्जदार नहीं रहेगा। हालेलुया। ये संसार में भी, आने वाले संसार में भी आप भाग्यवान और धन्य होगा। पौलुस, प्रेरित पौलुस जवान तीमुथियुस को समझाता है, इस कारण मैंने दुख उठाया और लज्जाता नहीं है करके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के निमित्त आपको दुख उठाने के लिए मौका मिलेगा। घर वाला आपको त्याग देगा, आपका सहेली बोलेंगे अब से हमसे बात मत करो, दोस्त त्याग देगा, बॉस काम करना मना करेंगे, आपको निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, बिजनेस से निकाल देंगे, बिजनेस पार्टनरशिप से आपको अलग करेंगे। ये सारे बात होने के समय में आपको खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु ने मुझे हालेलुया योग्य बनाया, उनके साथ दुख उठाने के लिए मुझे भी योग्य बनाया। हालेलुया। ताली बजा कर एक बार स्तुति करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है, मैं जिस पर विश्वास किया है मुझे पता है। मैं ऐसा काल्पनिक बात के ऊपर विश्वास नहीं किया, कोई कहानी पर मैं विश्वास नहीं किया। मैं जिसके ऊपर भरोसा और विश्वास करते कौन है करके मुझे पता है, मालूम है, पता है, इसलिए मैं उसके लिए दुख उठाता है। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। आगे, जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया। 1 मिनट मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जो भाई बहन जो बाहर बैठे हैं, आप लोगों के पास मुझे वहाँ तक आने के लिए मुश्किल होता है थोड़ा से। हम चाहते हैं आपके पास आकर के प्रचार करने के लिए, क्योंकि यहाँ वीडियो हो रहा है ना, ये वीडियो में तकलीफ होता है, वो लाइट फिर दिखाई नहीं देगा, फिर वीडियो देखने वाला अगले हफ्ते का तकलीफ होता है। इसलिए आप ध्यान सुनिएगा, ठीक है? हाँ, इधर है हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं।
आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हालेलुया। एक दूसरे पॉइंट में आपको बता, धरोवर, धरोवर का मतलब बहुत सारे लोग समझता नहीं है। हिंदी है, शुद्ध हिंदी है, लेकिन बहुत सारे लोग समझते नहीं है धरोवर का मतलब क्या है। फिर एक बात पढ़ेंगे उसी वचन, आगे का पोर्शन जी। और मुझे निश्चय है, मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की, मेरे धरोवर की उस दिन तक रखवाली कर उस सकता है। दिन तक रखवाली करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धरोवर, धरोवर, धरोवर। आप एक साल के लिए कहीं जा रहा है, मायके जा रहा है, ससुराल जा रहा है, या कहीं और जा रहा है एक साल के लिए, और आपका जो जेवर सब कहीं रखने का कहीं कुछ नहीं है, परेशान हो गया, ये जेवर लेकर के जा नहीं सकता है, चलिए पड़ोसी का हाथ में दे दे, पड़ोसी का हाथ में दे दे। सब निकाल करके उनको दे दिया, मैं भलाना जगह पर जा रहे हैं, वहां मालूम नहीं कैसा जगह है, ये सब आपके हाथ में दे रहे करके, पड़ोसी के हाथ में दे करके चले गए, और वो धरोवर उनके हाथ में है। हालेलुया। और आप तौल करके नहीं दिया है, कोई पर्ची नहीं दिया है, मैंने आपको देख करके जा रहे करके लिखित कोई प्रमाण भी नहीं है, विश्वास के आधार पर दे दिया, चले गए। लेकिन वो व्यक्ति विश्वास योग्य है, वो अपना चीज खो सकता है, लेकिन जो आपने सौंप करके चले गए वो उसे हमेशा देखते रहेंगे, क्योंकि अगले साल में आएंगे, मैं उसको देना है। हालेलुया। एक गायब नहीं होना, सुरक्षित रखना, उसमें बहुत ध्यान करेंगे, और जब आएंगे आप दे देंगे। इसको बोलता है धरोवर। हालेलुया। आपके हाथ में प्रभु ने कुछ दे दिया है। हालेलुया। आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ दे दिया, आप में से कोई नहीं बता सकता है मेरे पास कुछ है ही नहीं, प्रभु ने आपको दे दिया। अब आप उसको अंत तक, अंत का मतलब कहां है अंत? या तो आपका मौत का घंटी बचेगा, या तो यीशु मसीह का आगमन, वो समय तक उसको कायदे से रखना है। लापरवाही करेंगे तो क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। लापरवाही करेंगे तो चोर चोरी करेगा। अब उसमें ध्यान करना है, जान देख लेख करके भी उसको कस के पकड़ना, छोड़ना नहीं। हालेलुया। ये क्या है? क्या है? इब्रानी का पत्री 12 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ेंगे। 12 का दूसरा। और विश्वास के कर्ता, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु के ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उसको आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके, लज्जा का कोई चिंता ना करके, क्रूस का दुख सहा, क्रूस का दुख सहा, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर का सिंहासन का दाहिनी ओर जाके बैठा। यहां से आया था मुझको और आपको बचाने के लिए। हालेलुया। मुझको और आपको बचाने के लिए स्वर्ग से आया था। स्वर्ग का सिंहासन का दाहिनी ओर बैठने वाला यीशु मसीह प्रिय पुत्र स्वर्गीय भेष को छोड़ करके, सिंहासन को छोड़ करके मानव बन करके आया। मनुष्य जाति का पापों को, श्रापों को, अभिशापों को, रोगों को अपने ऊपर उठा करके क्रूस पर मर के 3 दिन के बाद जी उठा, स्वर्ग में जाकर के पिता परमेश्वर का दाहिनी ओर जाके बैठ गया। हालेलुया बोलेंगे। समझ गया? आप समझ में आ रहा है? पुराना लोग समझ आना बहुत जरूरी है। कहां से आया? स्वर्ग में पिता का दाहिनी ओर सीट में, सिंहासन में बैठने वाला यीशु आज से 2023 साल के पहले संसार में मनुष्य का रूप लेकर के, ईश्वरीय भेष को छोड़ करके इस संसार में आकर के जो काम उनका हाथ में सौंपा था वो काम किया। कौन सा काम था? कौन सा काम था? कौन सा काम? कौन सा काम था? हमारा दुखों को सह लिया, हमारा अपराधों को सजा उठा लिया।
और अपना काम पूरा करके स्वर्ग सिंहासन पर वापस जाकर के बैठ गया। उसके बीच में ये हो गया, यीशु को मरना पड़ा, क्रूस उठाना पड़ा, और उसमें क्लियर लिखा है लज्जा का कोई चिंता ना करके आगे धरा हुआ क्या लिखा है सुषमा? आगे धरा था लज्जा की उस नहीं, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हाँ। यीशु की ओर ताकते रहें, हाँ। जिसने उस आनंद के लिए कौन सा आनंद है? आनंद कौन सा मालूम है? हम लोग नरक में तड़पने वाला हमें बचा लिया, ये आनंद है। हालेलुया। हम सब एक दिन में क्रूस हालेलुया स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। यीशु ने लहू बहा करके, खून बहा करके, कीमत चुका करके, शैतान का कब्जे से हम आपको छुड़ा करके, हमें पवित्र बना करके स्वर्ग राज्य में हमें यीशु के साथ बैठाने के लिए ये था आनंद। ये आनंद को पहले से एडवांस देख लिया, इसलिए उस आनंद को देख करके लज्जा का बात नहीं समझा। यीशु मसीह को कपड़ा उतार दिया। शैतान ने सोचा यीशु मसीह का प्लान खत्म हो गया, कपड़ा उतार दिया तो छोड़ देंगे करके सोचा, क्रूस से बाहर आएंगे सोचा, यीशु को मारा, पीटा, क्रूस पर चढ़ाया। तब शैतान ने ये बेकार सोचा यीशु क्रूस को छोड़ देंगे। यीशु क्रूस छोड़ दिया होता, हमारा हालत क्या है? हमारा क्या हालत क्या था? नरक में पाप का सजा भोगना पड़ता था। लेकिन यीशु मसीह आगे धरा हुआ आनंद को देकर के लज्जा का बात क्या किया? छोड़ दिया। लज्जा को सह करके हम सबका नाम स्वर्ग राज्य में होने के लिए यीशु मसीह दुखों को उठाया। हालेलुया। अब समझ में आ रहा है? उस यीशु के आगे ताकना है। कोई बिशप को, कोई पास्टर को, कोई चर्च को नहीं देखना। यीशु हमारे इस पृथ्वी पर आया, इस पृथ्वी से वापस जाकर के पिता के दाहिनी ओर बैठा है, उसके ओर ताकते रहना। हालेलुया। उनका पद चिन्हों पर चलना है, उनको उपदेशों को मानना है, उनके अनुसार जीना है, उनके अनुसार हमारा व्यवहार होना चाहिए, प्रतिदिन उनके जैसे बदलना है। रोज हमारा जिंदगी यीशु का योग्य होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वहां पहुंचना है तो यीशु जैसे सिद्ध होना है। हालेलुया। यीशु विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला, वो कौन है? सिद्ध करने वाला हमें सिद्ध कराता है। उनके ओर चलेंगे, उनकी ओर दृष्टि करेंगे, प्रतिदिन हम बदलते 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 जाएंगे। हालेलुया। बदला है या पुराना वाला सुर्दी आज भी है? 5 साल के पहले चर्च में आया, उस समय सुर्दी बनाता था, आज भी सुर्दी बनाकर खाते खिलाते हैं। ऐसा करता है? हेलो, नहीं है ना? या पुराना झूठ आज भी है? कोई फायदा के लिए झूठ बोला, आज भी झूठ है फायदा के लिए। गाली देता है, ऐसा कोई गाली नहीं देता है चर्च में, एक भी गाली हम सुना नहीं है। यहाँ गाली देने वाला एक भी नहीं। यहाँ ऊपर से देखेंगे, चाहे कैसे भी, कोई भी कोने से देखेंगे, सब स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है, सब फरिश्ते दिखाई दे रहा है। हालेलुया। असली बात, घर पर जाना है या हमारा रिश्तेदार के पास जाना है, पड़ोसी के पास झगड़ा होने के समय में, भयानक गाली देने के समय में, एक विश्वासी कौन है, नकली विश्वासी कौन है करके समझ में आता है। जो अंदर है, भरा है, वो बाहर आ जाया। गेहूं भरा हुआ बोरे से चावल निकलेगा नहीं, चावल भरा हुआ बोरे से गेहूं निकलेगा नहीं। जो आपने भरा है वही आपसे बाहर निकलेगा। हालेलुया। हाँ, कितने लोग हैं पहले आपके समय में भी, आप ध्यान दें, काम करते 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 आए, चाकू से सब्जी काटते काटते अचानक हाथ कट जाएंगे तो 2 गाली मुंह से निकलता है। पता नहीं चाकू को गाली दे रहा है या सब्जी को गाली दे रहा है, गाली निकलता था, अभी निकल रहा है। हेलो, अभी भी गाली निकल रहा है तो आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव है। चर्च में आ रहे, जा रहे, आ रहे, जा रहे, उपदेश सुन रहा है, सब है, लेकिन वो कट जाता। आज भी, उस समय भी कटा था। ये कोई सोचे मत, यीशु को ग्रहण करने के बाद सब्जी काटने के समय मेरे हाथ कटेगा नहीं, बाइबल में कहीं लिखा नहीं है। हालेलुया। उस समय भी कटता था, अभी भी कटेगा। हालेलुया। लेकिन मेरे अंदर बदलाव आ गया है। हालेलुया। पहले गाली देते थे, अब हाथ पकड़, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु। हाथ कट गए तो सब धन्यवाद बोलेंगे।
हाथ कट गए तो गाली देना चाहिए, और अब क्या हो गया, बदल गया, पता नहीं। उस समय भी खून बह रहा था, आज भी खून बह रहा, लेकिन मेरे अंदर बदलाव आ गया, यीशु जैसे हो गया। हालेलुया। यीशु जैसे सहना शुरू किया। पहले एक बार कोई मार दिया तो 4 बार मार करके सबक सिखाता था। हाँ, अब क्या हो गया, मार खाते रहता है, मार खाते, लेकिन कोई जवाब नहीं। हालेलुया। ये बदलावट ये है, ये नहीं है तो काम करना, आज से शुरू करना। आप लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ, लुकिंग अनटू जीसस अलोन, यीशु के ओर केवल ताकते रहना, क्योंकि वो सिद्ध करने वाला है, वो खुद सिद्ध है और उसके पीछे चलने वाला भी सिद्ध बन जाएगा। हालेलुया। वो विश्वास की करता है, आपके अंदर कुछ दे दिया, उसका नाम है विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर कोई धरोहर है, आप नहीं जानता है, उसका नाम है विश्वास। वो विश्वास आपके अंदर है, वो विश्वास को खोना नहीं, खोना नहीं। बहुत सारे लोग वो विश्वास त्याग करता है, पुलिस का टोपी दे करके डर के मारे भाग जाता है, विचित्र कपड़ा पहन करके लाठी लेकर के लोग आएंगे, पूछेंगे ईसाई है करके पूछेंगे, तब डर जाता है, कांपते हैं, भाग जाता है। लेकिन विश्वास में स्थिर है। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति में, चाहे मुझे आग में डाल दो, तब भी वे बोलते रहेंगे यीशु ही प्रभु, यीशु ही प्रभु है। हिम्मत है, हिम्मत है। जब अंदर से बदलाव आएगा, बाहर से बदलाव कोई फायदा नहीं। हालेलुया। नाम बदलने से नहीं, जाति बदलने से नहीं, हाल धर्म बदलने से नहीं, अंदर स्वभाव बदलने से। हालेलुया। स्वभाव बदलना। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत में रहता है, हम बाहर का नहीं है, हम ईसाई कसाई नहीं है, हम यीशु का चेले हैं, हम यीशु का पुत्र है, यीशु का पुत्री है, यहां रहता है। हालेलुया। ये हमारा आइडेंटिटी है, ये हमारा पहचान है। हालेलुया। हमें आग में डाल देंगे, काट देंगे, हाल कुछ देंगे, तब भी जान निकलते हुए बताएंगे हम यीशु का है, यीशु मेरे प्राण नाथ है। हालेलुया। जेल जाना पड़ेगा, हालेलुया, कुछ भी होना पड़ेगा, लेकिन यीशु के लिए सहेंगे, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया, यीशु ने दुख उठाया। पौलुस, प्रेरित पौलुस बता रहा है, इस कारण मैं भी दुख उठाया, लज्जा का विषय नहीं समझा। हालेलुया। यीशु भी वही काम किया। प्रभु का नाम का महिमा हो। हालेलुया। आगे कुछ बातें बता देंगे आपके अंदर प्रभु ने क्या डाल दिया। आइए देखेंगे 1 अध्याय का, 2 तीमुथियुस 1 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे। 1:14। और पवित्र आत्मा के द्वारा, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है, हमें बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली इस अच्छी धरोहर का रखवाली कर। हालेलुया। कैसे आए हमारे अंदर? एक डेरा है, एक डेरा है, इसके अंदर वास करता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर आ गया, तब एक धरोहर रख करके गया। हालेलुया। एक धरोहर रख करके गया। अंतिम समय में, हमारा लेखा लेने के समय में, हिसाब किताब पूछने के समय में, ये धरोहर को हम सौंपना पड़ेगा। हालेलुया। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का द्वारा तुम्हारे अंदर आया हुआ धरोहर को तुम रखवाली कर। हालेलुया। बोलेंगे रखवाली का क्यों कौन करता है? कौन करता है रखवाली को? चौकीदार करता है ना रखवाली। हालेलुया। हम अपना जीवन का रखवाली करना है, विश्वास को रखवाली करना है। प्रेरित पौलुस बताया, मैं अच्छी कुश्ती लड़ा है। हालेलुया। विश्वास की रखवाली किया है, और उस हालेलुया उस प्रतिफल मुकुट मुझे मिलेगा। मैं अपना समय हाल खत्म होने वाला है, मौत का पास आ रहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुके हैं और विश्वास की रखवाली किया। इस रखवाली करने के लिए मुझको और आपको परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। 4 दिन का जिंदगी नहीं है। चर्च में आकर के 4 दिन 5 दिन आपसे पूछेंगे चर्च में, हाँ बीमार ठीक हो गया था, बीमारी ठीक हो गया इसलिए, लेकिन उससे बढ़ करके हमें ये संसार छोड़ने के बाद वहाँ एक संसार है, करोड़ों अरबों साल हमको रहना है वहाँ। हालेलुया। ये 2 दिन 4 दिन का मेला है संसार। जो भी देखता है अब कुछ दिन के लिए है। हालेलुया। सिंहासन यहाँ लंबा चलने वाला कोई भी सिंहासन नहीं है।
हालेलुया, बोले हालेलुया। आप में से पढ़े लिखे बच्चे इधर है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, आपको मालूम, महान सिकंदर, बहुत काम किया, पूरा दुनिया को मुट्ठी में लेने के लिए कोशिश किया, मुट्ठी में लेके आने के लिए कोशिश किया, लेकिन अंध मालूम हो गया, 30 साल के ऊपर नहीं चला, पूरा जवानी में खत्म हो गया। सोचा हजारों साल ये संसार मेरे मुट्ठी में होगा करके, लेकिन ऐसा हुआ, साधारण एक बीमारी से वो मर गया। मौत कभी भी है, इस संसार में स्थायी करके कुछ नहीं। पुराना इतिहास हमें सब कुछ सिखाता है। मसीहों को मारा, हालेलुया, यहूदियों को मारा, हिटलर कितना दिन तक मारते रहा, हिटलर भी खत्म हो गया। मुसोलिनी, बहुत सारे ऐसे लोगों को आप देखें, नीरो, बहुत सारे राजा को देखा, अपना जीवन काल पूरा कंप्लीट नहीं किया, जवानी के समय में खत्म हो गया। ये संसार बताता है, ये संसार किसी का भी नहीं है। डरना किस लिए, किसको डरना है, क्यों डरना है? हालेलुया। हमारा प्राणनाथ एक डरपोक जैसे सूली उठाया नहीं, एक डरपोक जैसे नहीं, वीर योद्धा जैसे अपने कंधे पर, हालेलुया, सूली उठाते हुए, हालेलुया, उस सूली पर मर गया। हालेलुया। लेकिन 3 दिन तक, हालेलुया, रोमी सरकार का केवल वो, हालेलुया, वो खबर केवल 3 दिन तक यीशु मसीह को रख पाया। तीसरा दिन कब्र को तोड़ करके जिंदा होकर के बाहर आया। हालेलुया। वो जीवित यीशु मसीह मेरे और आपका साथ है। उस यीशु मसीह का पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है, वो अंदर है। पवित्र आत्मा आपके और अंदर, मेरे अंदर एक धरोहर रख करके गया। वो धरोहर क्या है? हमारे अंदर दिया गया विश्वास है। विश्वास का रखवाली करना मेरा और आपका ड्यूटी है। बहुत सारे बातें आएगा, हमें हिलाने के लिए, धमकी दे करके आएगा, हमें हमारे अंदर का विश्वास को छीनने के लिए, लेकिन हालेलुया, जान कुर्बान होने तक विश्वास योग्यता के साथ पकड़ते रहना, छोड़ना नहीं। बहुत कुछ आपको और भी सुनने के लिए मिलेगा। आने वाले दिनों में बहुत कुछ आपके विरोध में बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन ध्यान करना, आज का संदेश, हालेलुया, प्राण देने तो दे देंगे, मगर अंदर रखा हुआ धरोहर को छोड़ेंगे नहीं, उसका रखवाली करते रहेंगे। जान जाते जाते रखवाली करेंगे। हालेलुया। ऐसे ही मिट्टी में मिलने वाला शरीर एक्सीडेंट में भी मरने वाला है, कैंसर आ गया तो भी मरने वाला है। कौन रोक सकता है इसको? हालेलुया। बुढ़ा होके भी मर जाएगा, गिर जाकर के भी मर जाएगा, कैसे भी मर जाएगा, लेकिन असली हम एक दिन प्रभु को उपस्थिति में खड़ा होना है। खड़ा होने के समय में, हमसे पूछताछ करने के समय में परमेश्वर बोलेंगे, शाबाश, तूने अच्छी रखवाली किया, तो धरोहर मैंने सौंपा है, तुम रखवाली अच्छे से किया। प्रभु का महिमा हो। आइए हम लोग थोड़ा से आगे देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस का किताब 4 अध्याय का 9-10 वचन पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 9-10। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयास कर, क्योंकि देमास ने, एक मिनट है, तीमुथियुस को मैंने बताया शिष्य है। तीमुथियुस अपना पुत्र जैसे दिखता है। पौलुस एक पत्री लिख रहा है तीमुथियुस को, और बोला, मेरे पास जल्दी आने के लिए प्रयास करना, मैं अकेले हूं, जल्दी तुम आने के लिए प्रयास करना। आगे 10 वचन। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। ओ, मुझे छोड़ दिया है। हालेलुया बोलेंगे, जोर से बोले हालेलुया। आप ऐसे देमास को देखा है? कोई देमास को परिचय है आप? हेलो भाई साहब, क्या बोलता है? ऐसा कोई नाम ही हम सुना नहीं, देमास करके। हाँ, देमास आपके पास है। देमास ने क्या किया? कुछ भौतिक आशीष मिलेगा करके मुझको छोड़ दिया, दुनिया से प्रेम किया। ये दुनिया बहुत रंगीला है ना, रंग बिरंग का दुनिया है ये। दुनिया बहुत कलरफुल दिखता है,
यीशु के पीछे जाने से पीड़ा होता है, यीशु के पीछे चलने से अपमान होता है, यीशु के पीछे चलने से हो सकता है हमारा आने वाला फायदा रुक जाएगा, नौकरी मिलेगा नहीं, रिजर्वेशन बंद हो जाएगा। इससे अच्छा ये कलरफुल दुनिया से प्यार करो, यीशु को छोड़ दो। वो धरावर को छोड़ दिया उधर। हालेलुया। बता रहे तुम जल्दी मेरे पास आओ, क्योंकि मैं अकेलापन महसूस कर रहा है, मेरे साथ साथी बनकर के आया, मेरे से फायदा मिला है। देमास, प्रभु यीशु को चेक करके देखा हुआ देमास आज मुझे छोड़ करके, इस देमास लव द प्रेजेंट वर्ल्ड करके बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में प्रेजेंट वर्ल्ड। आज का युग में ऐसे बहुत देमास मिलता है, लेकिन आप देमास जैसे बनना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। देमास संसार से प्यार करके मुझे छोड़ दिया। आगे पढ़ेंगे, 10 कंप्लीट करें। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर, देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है, मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकी को चला गया है। वो थिस्सलुनीकी को चले गए, क्योंकि कोई फायदा था। यीशु को छोड़ने से कुछ फायदा मिला इस संसार का, इसलिए देमास ने क्या किया, वो निर्णय लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ऐसे करोगे? करोगे? यीशु को छोड़ दो, 4 लाख रुपया मिल जाएगा। यीशु को छोड़ दो, मकान बना करके दे देगा। यीशु को छोड़ो, जमीन खरीद करके देंगे। यीशु को छोड़ो, तुमको नौकरी लग जाएगा। छोड़ोगे? छोड़ोगे? देमास एक गड़बड़ की, इसीलिए कलीसिया को आज उपदेश देना चाहता हूं, देमास प्रिय जाना है इस दुनिया को, और मुझे छोड़ दिया। प्रभु को महिमा हो। और रोमियो का पत्री, आइए हम आगे बढ़ेंगे। हम ठीक से रखवाली करना है, कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? आइए यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 4 से लेकर के 7 वचन तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रे सुसमाचार 15 अध्याय का 4 से लेकर के 7 वचन तक पढ़ेंगे। 15 का 14। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो, और मैं तुम में, मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, यदि दाखरस डाली दाखरस में बनी नहीं रहे, तो अपने आप से नहीं फल सकती। तो अपने आप से नहीं फल सकते। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी कभी काल चर्च में आता है, कभी काल चर्च में आता है, उनका समस्या यही है, आप डाली है, यीशु मसीह दाखरदा है। यदि फलना है, संपर्क रखना है दाखरस के साथ। ठीक है, दाखरस का मतलब है अंगूर का पेड़ को बोलता है। ठीक है, दाख, वो डाली उसे बनी रहती है, वैसे आपको बनी रहना चाहिए। हम लोग मार्केट में जाता है सब्जी खरीदने के लिए, कब जाते हैं? फ्रिज जब खाली हो जाएगा, पत्नी बीवी बोलेंगे वहां से, शाम को खाने के लिए कुछ नहीं है, सब्जी खत्म हो गया, तब मार्केट का ज्यादा आता है, थैली लेकर के सामान आएंगे, फिर 1 हफ्ते के लिए नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग चर्च में भी ऐसे आ रहा है, बीमारी ठीक होने के लिए आता है, ठीक होने के बाद कोई मतलब नहीं है, फिर बोलेंगे पास्टर जी बाय बाय टाटा, फिर पेट का दर्द कभी हो जाएगा तो मिलेगा, या ऐसा कोई बात हो जाएगा जो टोना काम नहीं करेगा, जादू काम नहीं करेगा, तब आपका याद आएगा। डॉक्टर जवाब दे देंगे ना, फिर पीजीआई से रिटायर्ड आएगा, एक बार फिर आपके पास आएंगे। यह समस्या, बने रहना ना भाई बहन, चाहे कुछ भी हो, दाग में डाली जिस प्रकार बनी रहती है वैसे बने रहना। ऐसा बनी रहेंगे तो केवल आपको धरावर को संभाल पाएंगे, अन्यथा संभाल नहीं पाएंगे। हालेलुया।
एक चेतावनी दे रहा हूं, यदि आप बनी नहीं रहते तो सूख जाएगा, डाली काटा जाएगा, लंबा समय तक उसका अस्तित्व नहीं, अस्तित्व खत्म हो जाता है। यीशु को प्रभु करके जीवन में बुलाया, उसके बाद आपको संभालना चाहिए। ये कब धरोहर हमारे अंदर आ गया, इसके लिए पढ़ेंगे रोमियो का पत्री 10 अध्याय का 9 वचन, 10 का 9। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, अपने मुंह से प्रभु जाने, यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हृदय में विश्वास करके, मन में विश्वास करके, मुंह से यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार करे, और अपने मन में विश्वास करे, अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। परमेश्वर ने यीशु को दुनिया में भेजा है मुझ पापी को बचाने के लिए। यीशु क्रूस पर मेरे जगह पर मरा है, मेरे पापों का सजा उठाया है, मुझे बचाने के लिए, शैतान का काबू से बचाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मर के जी उठा, पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठा है। इस प्रकार विश्वास करेंगे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे आज चैलेंज करना चाहता हूं, आप में से कोई भी ये काम नहीं किया तो आज यहां से जाने के पहले ये काम करना है, ये काम करना है, अन्यथा आपका आना बेकार है, आपका आना बेकार है। हालेलुया। क्या विश्वास करना? परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को संसार में भेजा। इस संसार में आने के पहले पिता का दाहिनी ओर बैठने वाला यीशु मसीह वेश को बदल के दिया, रूप को बदल करके आया, आकर के मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में गया। हालेलुया। बात मत करिए, बात मत करिए। और ये धरोहर आपके अंदर का है। ये 4 दिन 5 दिन में खत्म करने वाला नहीं। कुछ लोग हमसे पूछ रहा है, भैया हम 5 हफ्ते आया, आप कितने हफ्ते आना पड़ेगा? 5 हफ्ते आ गया है, गिन करके 5 हफ्ते आ गया, अब कितने दिन आना पड़ेगा? ये है भौतिक फायदा के लिए, स्वार्थ लाभ के लिए चर्च में आने वाला ये प्रश्न पूछेंगे। आपसे 5 रुपया भी हम लेते नहीं, आपको तपस्या करने के लिए नहीं बताया, गुफा से होकर के जाने के लिए नहीं बताया, शरीर को चाकू से मारने के लिए नहीं बताया, 4 बजे भोर में ठंडी पानी में खड़ा हो यहां तक नहीं बताया। मैं आपको केवल इतने ही बोलता है, आओ आकर के बैठो। हम धन्यवाद देंगे प्रभु को जो परमेश्वर ने हमें छुड़ाया पाप का बंधन से, श्राप से मुक्त किया, नाना प्रकार के बीमारी सॉरी निंदनीय रोग से हमें बचाया। उसको धन्यवाद देने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। इसके अलावा प्रभु आपसे कुछ मांगते हैं? कुछ नहीं मांगता है। हालेलुया। अब पूछ रहा है कितना हफ्ते तक आना पड़ेगा, कितना हफ्ते तक आना पड़ेगा। ये बात भौतिक लाभ के लिए आता है, स्वार्थ। आपसे भी ज्यादा बुद्धिमान है मेरे परमेश्वर, क्योंकि हृदय को बनाने वाला हृदय का हर एक धड़कन जानते हैं। अब क्यों आया, कैसे आया, ये सब प्रभु जानते हैं। हालेलुया। उसको हाइड कुछ भी नहीं कर सकता है। एक धरोहर आपके अंदर डाल दिया। जिस दिन आपने अंगीकार किया यीशु ही प्रभु है, मेरे प्रभु है, मेरे प्राणनाथ है। दुनिया का सारे लोग मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं भी उसको छोड़ूंगी नहीं। मैं भी चाहे कोई भी बात है उसको छोड़ूंगा, चाहे प्राण निकल जाए तो निकल जाएंगे, लेकिन यीशु को छोड़ करके कोई बिजनेस नहीं है। मेरे बच्चे छोड़ सकता है, पति छोड़ सकता है। नया शादी करके एक बहन इधर आई, 21 साल हो रहा है, 21 साल। इस ऑफिस में मुझे बुलाया, मुझे बताया लग रहा है मेरा शादी टूट जाएगा। मैं बोला क्या बात, क्या हुआ, 21 साल हो गए, क्या बात है? वो मुझे मजबूर कर रहा है मूर्ति पूजा करने के लिए। मैं तैयार नहीं हूं, तैयार नहीं हूं। और मैं उनको क्लियर बताया मैं आपको छोड़ सकता है, वरन यीशु को छोड़ूंगे नहीं करके बता दिया। मैंने बता दिया, आंख बंद करके बता दिया, क्योंकि यीशु मेरे दिल के अंदर है। यीशु को और मुझको कोई भी अलग
नथिंग कैन सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट। कोई भी चीज मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। मसीह मेरे अंदर है। ये आपका धरोहर, ये धरोहर को संभालने वाला काम मेरे और आपका है। स्वर्गदूत आकर के संभालेंगे नहीं, हम खुद संभालना। समझ में आया है? समझ में आया? क्यों ये संदेश आज मालूम है बहुत सारे लोग डेमास का काम कर रहा है। भौतिक क्षेत्र में कुछ बातें निकलता है, ये यीशु से बढ़ करके संसार, कलरफुल संसार को देख सकता है और यीशु चाहिए नहीं, मुझे देमास बनना है। बहुत सारे भाई बहन आज का युग में हाल देमास बन करके हालेलुया संसार से ज्यादा प्यार करके यीशु को छोड़ देता है। लेकिन आपसे मैं चैलेंज करना चाहता हूं, आप कब तक चलेंगे संसार से प्यार करके? एक दिन मौत का घंटी बजेगा, उसके बाद आपका कदम कहां होगा? दुनिया आप बहुत अच्छा लगेगा तब तक जब तक जीवित है। जिस दिन प्राण शरीर से निकल जाएगा उसके बाद आप कहां जाओगे? उसके बाद यहां रह करके उस राज्य के लिए तैयार हो जाओ, यहां रहते हुए उस राष्ट्र के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा ना हो कि आपका मरने के बाद आप इधर भी नहीं उधर भी नहीं, ऐसा हालत है। हालेलुया। तुम्हारे अंदर दिया गया धरोहर को संभालना पड़ेगा। प्रभु का महिमा हो। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, मैं निश्चय जानता हूं कि ना तो मृत्यु, ना मृत्यु, न जीवन, ना जीवन, न स्वर्गदूत, ना स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, ना प्रधानताएं, न वर्तमान, ना वर्तमान, न भविष्य, ना भविष्य, न सामर्थ, ना सामर्थ्य, न ऊंचाई, ना ऊंचाई, न गहराई, ना गहराई, और न कोई ना और सृष्टि हमें परमेश्वर के ना कोई सृष्टि, ना कोई हाकिम हमें परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी, अलग कर सकेगी। हालेलुया। None of things shall move me, nothing can separate me from the love of Christ। कोई भी चीज मुझे मसीह का प्रेम से अलग है। इतना बड़ा लिस्ट है पौलुस दे रहा है। आज चैलेंज के साथ कलीसिया को बनाना चाहता हूं, इस प्रकार बनाइए। धरोहर आपके अंदर रखा है, एक दिन पूछा जाएगा। साथ में पहला तिमोथी 6:20 भी पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 6:20। हे तिमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। ये धरोहर अंदर कायदे से रखने के लिए, संभालने के लिए हम लोगों को कुछ बातें अवॉइड करना पड़ेगा, कुछ बातें त्यागना पड़ेगा। क्या क्या है कविता? क्या क्या बताया? क्या क्या छोड़ने के लिए बताया? अरे एक मिनट। हे तिमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, इस धरोहर का रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है। बड़ी ज्ञान करके बताते हैं ना, ज्ञान बहुत देता है ना, वो कोई ज्ञान नहीं है करके बता रहा है। आगे उसके अशुद्ध बकवाद, उसका अशुद्ध बकवास विरोध की बातों से परे है। विरोध की बातें से तुम परे रहना। हालेलुया। अशुद्ध बकवास करता है कोई? हेलो, पहले, अभी नहीं है ना, पहले करता है अशुद्ध बकवास। हमारे शरीर को अशुद्ध करने वाला, आत्मा को अशुद्ध करने वाला, प्राण को अशुद्ध करने वाला बकवास से बच कर रहना, विरोध भावना बच कर रहना। ये बच के रहेगी। कुछ बातें जो परमेश्वर को नापसंद वाला बात हमारे जीवन में आज भी कार्य कर रहा है, उसको बेरहम से काट करके फेंक देना। हालेलुया। तभी ये धरोहर संभाल पाएगा। हालेलुया। आपको विश्वास से योग्य करके समझ करके आपके हाथ में सौंप दिया। हालांकि हम मालूम है हम ऐसे कोई भी विश्वास योग्य नहीं है, उनका दया से कृपा से जीव जाए, फिर भी वो हमें देख करके वफादार समझ करके हमारे हाथ में कुछ दे दिया, उसका रखवाली करना है। एक प्रभु, यहां ध्यान दीजिएगा, एक प्रभु राज्यत्व प्राप्त करने के लिए विदेश गया, राज्य हासिल, राजा बनने के लिए। जाने के वक्त उन्होंने क्या किया? कुछ लोगों के हाथ में कुछ सौंप करके चले गए। एक व्यक्ति को बुला करके
5 तोड़ा दे दिया और बोला मैं 5 तोड़ा तुम्हें देता हूं, तो इसका रखवाली केवल नहीं करना, इसका व्यापार करना। क्या करना? 5 तोड़ा दे दिया और बोला 5 तोड़ा रखवाली भी करना और व्यापार करना। दूसरे व्यक्ति को बुलाया, 2 तोड़ा दे दिया और बोले इसका रखवाली करना, व्यापार करना। एक व्यक्ति को बुलाया, उसको 1 तोड़ा दे दिया और बताया इसका रखवाली करना, इसका व्यापार करना। कुछ साल हो गया, राजा राजत्व प्राप्त करके आया, राजा बनकर के आया। तब हिसाब किताब के लिए लोगों को बुलाया, 5 तोड़े वाले को बुलाया, मैंने तुम्हारे हाथ में 5 तोड़ा दिया, वो कहा है? दौड़ करके आया, बोला राजा, स्वामी, गुरु, आपने 5 तोड़ा मेरे हाथ में दिया, ये देखो मैं और 5 तोड़ा और कमाया, व्यापार किया, मेरे पास अभी कुल 10 तोड़ा है। ये सुनते हुए राजा सुनते हुए बोला, शाबाश विश्वास से योग्य धर्मी दास, तुम 10 शहर का उत्तराधिकारी होगा। हालेलुया। अब देखिए प्रमोशन हो गया, प्रभु बना दिया। 10 शहर का तुम उत्तराधिकारी होगा। 2 तोड़ा वाला आया, 2 तोड़ा वाले से पूछा क्या किया, मेरा तोड़ा तुम्हारे हाथ में सौंप दिया। बोला हे राजा, गुरु, आपने मुझे दिया, वो तोड़ा से मैं 2 तोड़ा और कमाया, मेरे पास कुल और 4 तोड़ा है। हालेलुया। प्रभु ने बोला विश्वास योग्य, शाबाश और धर्मी दास, तुम 4 शहर का उत्तराधिकारी होगा। जिसके पास 1 तोड़ा है उसको भी बुलाया, मैंने तुम्हारे हाथ में 1 तोड़ा लेकर के चले गया, अब तुम्हारे पास कितना तोड़ा है? तो बोला मेरे पास वही 1 तोड़ा है। मैंने क्या किया, उसको रुमाल में बांध करके गड्ढा खोद करके उसमें रख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि जहां तू चितराया नहीं वहां से तू बटोरने वाला है, जहां तू बोया नहीं वहां से काटने वाला है। कठोर मनुष्य करके मैं समझ करके तेरे तोड़ा को मैंने डर के मारे गड्ढा में, हालेलुया, बांध करके रुमाल में बांध कर का, ये तेरा तोड़ा ये रख दो करके बताया। क्या उत्तर दिया? हे दुष्ट और अधर्मी दास, तू मेरे दिया गया तोड़ा को व्यापार कर सकता था, व्यापार नहीं किया तो तू बैंक में डिपॉजिट करने वाला, व्यापारियों को देना चाहिए था ताकि मेरे तोड़ा बढ़ सके। तुम अधर्मी और दुष्ट है, इसको हाथ पैर बांध लो, बाहर अंधेरे में ले जाओ, यहां दांत पीसता है वहां इनको बंदी बना करके छोड़ दो। ये हालेलुया। ये तीनों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप में आप आना चाहता है? आना चाहते हैं? मैं बैठ करके सोच रहा था, प्रभु ये क्यों कर सबको 5-5 देना चाहिए था ना, उनको भी क्यों पक्षपात किया, उसको 5 देकर के इसको क्यों 2 दे दिया, इसको क्यों 1 दिया, सबको 5 बराबर चाहिए ना, 5 चाहिए था। तब मुझे पता मिला वहां नीचे लिखा है अपना क्षमता का अनुसार प्रभु ने दे दिया। हालेलुया। अपने अपने क्षमता का अनुसार दे दिया। हालेलुया। यहाँ कविता गाती है, पास्टर जी पन्नालाल गाते हैं, कभी कभी हमको बड़ी जलन होता है, सोचे ये लोग गाना इतना अच्छे से गा रहे, हम क्यों गा नहीं पा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। ये लोग जलने बाद अकेले बाथरूम में जा करके क्या करेंगे, बाथरूम में वो बाल्टी में पानी एकदम फोर्स में डाल देंगे, कोई सुनेगा नहीं मेरा गाना, और इनके जैसे में खींचने के लिए कोशिश करेंगे, नहीं हो पा रहा है, क्या करें। बहुत कोशिश किया। एक दिन पन्नालाल जी बहुत ज़्यादा गाना लिखते हैं करके बताया, हम भी बैठ कर बोला आज अगले हफ्ते हम भी एक लिखेंगे। मैं क्या किया, बैठ करके पेन लेकर के कॉपी लेकर बैठे बैठे 1 घंटा हो गया, 1 वर्ड भी मेरे से आया नहीं है। बैठ कर सोचे ये कैसे कैसे लिखता है गाना, लेकिन मुझे हो नहीं पा रहा है। समझ में आया, ये क्षमता। हालेलुया। उनके अंदर वो क्षमता है, दोनों के अंदर, हाल ये लोगों के अंदर गाने के लिए क्षमता है, वो क्षमता मेरे अंदर नहीं है। लेकिन ये क्षमता जिसको मिला है उसको टैलेंट आपको व्यापार करना होगा, अन्यथा एक दिन पूछेंगे तुम्हें मैं ये गला, इतना खूबसूरत गला दिया, इतना खूबसूरत गाना बताया, तुम क्या व्यापार किया?
आपको YouTube से निकालना होगा, बहुत ज्यादा सीखना होगा, दूसरे को सिखाना होगा, चर्च और अनुग्रह में आगे बढ़ना होगा। सारे लोग, आप लोग अकेले अकेले गा रहा है, पूरा चर्च आपके साथ मिलकर के गाना होगा, है ना। अक्सर इधर देखता है केवल गाने वाले गाते रहेंगे, बस ताली बजा करके बाहर कोई गाना नहीं आता। क्यों? आपका भी ड्यूटी है मेहनत करके उसको स्वीकार करना। हालेलुया। सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, सबके पास यूट्यूब है। हालेलुया। जो गाना निकालता आप भी गाइए, मिलकर के गाइए। हालेलुया। जिसको जिसको परमेश्वर जैसे जैसे टैलेंट दिया, वो टैलेंट को आप में से कोई भी नहीं बता सकता है कि आपके पास कोई टैलेंट नहीं है करके। ये बहन जो करती काम है ना, ये बहन उषा बहन जो करती काम मैं नहीं कर पा रहे, ऐसे काम ये करती है। बड़े बड़े लोगों के साथ जाकर चैलेंज करके सुसमाचार सुनाते हो, हमको डर लगता है ऐसे ऐसे बोलेंगे, क्योंकि उसका क्षमता अलग है, मेरा क्षमता अलग है। हालेलुया। यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति को हालेलुया अपना अपना क्षमता प्रभु दिया, उसको आपको समझना है कौन सा तोड़ा प्रभु आपके हाथ में दे दिया, उसको व्यापार करना है। हालेलुया। ना कि उसको रुमाल में बांध करके गाड़ करके रखना नहीं। जिस दिन आपका मौत का घंटी बचेगा, वो आपको सामने खड़ा होना पड़ेगा, वो राजा बन करके आएंगे, पूछेंगे जीवन काल में तुम्हें कई तोड़ा दिया, उसका व्यापार करके हमको हिसाब किताब दे दो। क्या बोलेंगे? बहुत सारे लोग शर्मिंदा होकर के नीचे, हमने कुछ किया नहीं, मेरे पति को भी मैं जीत नहीं पाया, मेरे बच्चे को मैं जीत नहीं पाया, पड़ोसी को छोड़ दीजिए, गांव को छोड़ दीजिए, अब तक मेरे जीवन काल में मेरे पति भी मेरे साथ आराधना करने के लिए नहीं आया। इसका हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। आपका मायके कहाँ है मुझे नहीं मालूम, आपका ससुराल कहाँ है मुझे नहीं मालूम, आपका सहेली कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको अच्छी तरह मालूम है। हालेलुया। जाइए जाकर के ये सुसमाचार, यीशु क्रूस पर बलिदान हो गया तेरे लिए, तू नहीं जानता है, तेरे पाप में मर गए तो नरक जाएंगे, अनंत काल का दंड तुम्हारे ऊपर आएगा। यीशु मसीह तुझे बचाने के लिए क्रूस पर मर के जी उठ करके पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठा है। ये मैं जो विश्वास किया तुम भी विश्वास करो। कम से कम विश्वास नहीं आए तो कम से कम बता दो, आप हाथ दो आसपास में, चारों तरफ जाकर के सच्चाई आपको मालूम होने के बाद चुपचाप नहीं बैठना, वो व्यापार करना, व्यापार करना, व्यापार करना। तब एक दिन बोलेंगे शाबाश, तूने अद्भुत काम, अच्छे काम इस संसार में किया। हालेलुया। ओ ताली बजाइए। हालेलुया। इसी के साथ है हम लोग बंद करेंगे। सारे महिमा सारे आदर प्रभु को देता है। आइए प्रार्थना करेंगे।